आज का मार्केट समझ लेते हैं। ये तो आज न्यूज़ बेस्ड था, इसलिए बुल रन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी था एंड ऑल। तो डेटा को समझ लेते हैं किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। आप लोगों को उसी में प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो ये 9-15 का डेटा है, ये अर्ली वाला डेटा है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इतना जल्दी इतना क्रिएट नहीं हो सकता वॉल्यूम। यहाँ पर भी वॉल्यूम जो दिख रहा है ये पुराने मतलब प्रीवियस डे का हो सकता है। तो इससे नीचे वाला डेटा देखते हैं। और एक चीज़, वॉल्यूम छोड़ के अगर ओआई में आप कंसंट्रेट करो तो हाँ, ओआई 87% यहाँ पे है और ओआई का जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो 23,000 में हो सकता है। एनीवेज थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग का डेटा है। हाँ, इसके सेकंड सेट ऑफ डेटा में ही हमें क्या दिखा, सपोर्ट जो है 800 पे है। ठीक है, फ्रेश वॉल्यूम है, स्ट्रॉन्ग है, 800 पे है। एक चीज़ कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा सपोर्ट 22,800 पे और स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस डीप इन द मनी में दिख रहा है, बट ये अभी कुछ इफेक्ट करेगा नहीं, तो ये नियर बाय आने का ट्राई करेगा। वो अभी हम मानेंगे तो 23,000 को ही मानेंगे और ओआई का है तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो राइट नाउ क्या ये हुआ कि मार्केट अगर फर्स्ट अप्रोच में अभी 817 में चल रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग है, तो 800 के नीचे वाले जोन पे पहले जैसे ही जाएगा तो उसको एक पुश मिलेगा। 800 के नीचे वाले जोन को क्या हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, 787 मतलब 80 के जोन से हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं अगर मार्केट आया। बट ये थोड़ा सा अर्ली है, बट वो उसको हम नोटिस करेंगे। ठीक है ना, कि हाँ ये लेवल में आएगा तो एक पुश मिलेगा। तो थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, किस तरह से अप्रोच किया जाता है ना, ये आप लोगों को आज पता चलेगा, मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा उसमें। ऐसे तो आप लोगों को पता है। हाँ, उसके बाद वाला सेट ऑफ डेटा में हमें क्या दिखा, रेजिस्टेंस में वीकनेस, सपोर्ट में भी वीकनेस। और एक चीज़ देखने के मिला कि यहाँ पे ओआई आने का ट्राई कर रहा है, जो कि 87% था वो 91% हो गया। तो राइट नाउ जैसे वीकनेस दोनों साइड है, ऑपोजिट साइड में, तो ये सिचुएशन कौन सा हो गया, ये सिचुएशन 9 हो गया। दैट मीन्स ये नो ट्रेडेबल जोन पे है अभी। तो नो ट्रेडेबल जोन पे है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये अर्ली होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पोजिशन बनते हैं, तो ये थोड़ा बहुत रहता है, बट वो बाद में स्ट्रॉन्ग किसी जोन पे हो जाता है। तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि अभी 800 में ही रेजिस्टेंस है जिसमें वीक है, और ये यहाँ पे 800 में ही सपोर्ट है वो भी वीक है। तो इसके नीचे वाले सेट ऑफ डेटा में चलते हैं। तो राइट नाउ ये कौन सा सिचुएशन, और सिचुएशन 9। अब ये चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। अभी भी सेम सिचुएशन में है, बट यहाँ पे वीकनेस थोड़ा दूर हो गया, जो कि थोड़ा सा क्लोज था, 23,000 में था वो अभी, और थोड़ा सा दूर जाने का ट्राई कर रहा है। एनीवेज अभी सिचुएशन 9 है, तो नो ट्रेडेबल जोन पे है। अगर कोई एक फिक्स हुआ तो ट्रेड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, तो हमें क्या दिखा, उसके बाद 10 सेकंड के बाद हमें दिखा कि वॉल्यूम ट्राई कर रहा है स्ट्रांग होने के लिए 22,800 में। दैट मीन्स बुलिश वाला ट्रेड पॉसिबल हो सकता है। कहाँ से, नीचे वाले जोन से, 800 के नीचे वाले जोन से। तो हमें कौन सा जोन अप्रोच करना चाहिए, 78, 83, इस जोन से लेना सही रहेगा। ठीक है, तो वही वाला ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस अभी बहुत दूर है, तो ऑब्वियस सा बात है नीचे से एक अच्छा वाला पुश मिलेगा। अगर आपने 78 पे भी लिया या फिर 83 पे भी लिया तो ये ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, 73, 65 उसी तक जा सकता है, वो रिटर्न आ जाएगा फुल स्पीड में, वैसा वाला सीन है। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो, अगर ये स्ट्रांग हो गया तो ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद में क्या हुआ, उसमें चेंजेस क्या हुआ। हाँ, उसके बाद वाला सेट ऑफ डेटा में ही हमें दिखा कि ये स्ट्रांग हो गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ सीन, अब सिचुएशन जो हुआ कि सपोर्ट नीचे से ऊपर आके स्ट्रांग हुआ, मतलब जो बुल रन वाले सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया। अगर ठीक है ना, समझ रहे हो कि सपोर्ट नीचे तो वीकनेस हुआ था, फिर आके वहाँ पे स्ट्रांग हो गया, और रेजिस्टेंस में अभी भी वीकनेस है। दैट मीन्स सिचुएशन 6, जो कि सिचुएशन 9 था पहले, अब सिचुएशन 6 हो रहा है। दैट मीन्स बुल रन। ठीक है ना, अगर यहाँ पे वीकनेस ये भी खत्म, देखो एक चीज़ नोटिस करने वाला बात ये था, पहले इसने अपना टास्क कंप्लीट किया। दैट मीन्स ये इसने अभी टास्क कंप्लीट नहीं किया है ऑलरेडी, ये इसमें अभी तक वीकनेस है। दैट मीन्स एक पुश इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर मार्केट ये वीकनेस ख़त्म हो गया तो बुल रन रुक जाएगा, और अगर ये वीकनेस बढ़ता गया तो बुल रन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ हमें कंफर्मेशन क्या मिला कि ये वाला जो स्ट्रांग होने वाला काम था ना, ये पहले कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स ये 850 तो जाएगा ही। ठीक है ना, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएगा ही। तो थोड़ा सा और ये चलते हैं। तो राइट नाउ ये 800 में चल रहा है, तो नीचे वाला लेवल में एक डिप दिया था, और वो बहुत माइनर सा ये था, एक ही कैंडल में उसने ये किया, और उसके बाद मतलब एंट्री लेने का भी मौका नहीं दिया। ठीक है ना, तो जब आप नीचे वाले जोन से मान के चलो, यहाँ से मैं भी उसको ई करके रखा था, वो 91 का लगाया, मैं 73, 80 का वेट कर रहा था कि वहाँ आए तब एक ट्रेड मिलेगा। ट्रेड मिलेगा कहाँ तक के लिए ट्रेड रहेगा, अगर मैंने 73 से लिया तो ऑब्वियसली मैं उसको 818, 831 की जोन में ट्राई करूँगा बुक करने के लिए। ठीक है ना, मतलब इस जोन पे
सॉरी 818, 860 नहीं, अराउंड, तो उसमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे अराउंड 800, 831 उस जोन पे बुक करने का ट्राई करूंगा। इन द मनी में रहूंगा तो एक अच्छा वाला इधर 20 पॉइंट्स और इधर 50 पॉइंट्स का ट्रेड, मतलब 40 पॉइंट्स का इन द मनी में मुझे ऑप्शन पे प्रीमियम में जंप मिल जाएगा। बट मार्केट ने ये वाला चीज़, मतलब न्यूज़ कुछ था जो कि हम लोग को उतना जल्दी पता नहीं रहता। अगर मार्केट को बुल रन में कन्वर्ट होना है तो मार्केट, मतलब कुछ न्यूज़ रहता है तो आपको उतना मौका देता नहीं है। एनीवेज, और आज मुझे जाना भी था तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने छोड़ भी दिया। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया था। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये भी स्ट्रांग हुआ कुछ टाइम के लिए, 917 में ये भी स्ट्रांग हो गया था। बट मार्केट ने जंप लगा दिया सीधे 850 का ऊपर वाले जोन तक के लिए। देखो आप, इसके बाद 18 यहाँ पे फिर वीकनेस आना स्टार्ट हुआ। तो अभी तो हमें एक चीज़ कंफर्मेशन मिल गया, OI भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। तो देखो इस केस में जैसे एक चीज़ जब आप इसको देखोगे, आप, मैं पूरा डेटा रिकॉर्डेड नहीं है तो मैं जस्ट अप्रोच कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको, आप जब डेटा को रीड कर रहे हो लाइव मार्केट में, तो आपको तो एक चीज़ तो यहाँ पे दिख गया ना कि ये जो वीकनेस हुआ था यहाँ पे, तो ये पहले स्ट्रांग हुआ है, ये पहले स्ट्रांग हुआ है। दैट मीन्स मार्केट जब भी इस जोन के नीचे आएगा ना, अगर पहले भी आया है या फिर मतलब आने का ट्राई करेगा फिर से, तो इसको एक अच्छा खासा पुश मिलेगा। मतलब मेरा बोलने का सेंस है कि ये मार्केट 850 जाएगा ही। अब आपको उस, मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि मार्केट बुलिश है और ये 850 के जोन में जाएगा। तो आज न्यूज़ था उसीलिए मार्केट रुका नहीं, उस मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी था, दैट्स वाई ये चला गया, नहीं तो आपको ट्रेड लेने का मौका मिलता। मैं भी वही सोच रहा था कि ये ऊपर आया बट एक रिट्रेस करेगा और ये करने का, ट्रेड करने का मौका देगा। बट न्यूज़ की वजह से वो आया नहीं तो आपको प्रॉपर ट्रेड मिलता है यहाँ से। तो ये अप्रोच करने वाला सीन है, ठीक है ना। जब आपको दिखा कि ये शिफ्टिंग पहले कंप्लीट हुआ है, ये अभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा देर बाद हुआ, तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसने अपना काम कंप्लीट पहले किया ना। तो अगर यहाँ पर स्ट्रांग भी हो गया, ये रेजिस्टेंस आके यहाँ स्ट्रांग हो गया, फिर भी मार्केट 850 के जोन पे जाएगा। तो आपको अगर पहला चांस में, जैसे ये मान के चलो ये नीचे आया था पहले, तो आप ट्रेड नहीं ले पाए, तब आप सिचुएशन देख रहे थे, तो आपको फिर मार्केट एक मौका देगा, ये एक डाउनफॉल डेफिनेटली करेगा, उसी वजह से चलता है ये। और एक टाइम थोड़ा सा डाउन आएगा, आपको उसी टाइम पे उसको ट्रेड में एंटर करना है, क्योंकि ये ट्राई करेगा 850 के जोन में जाने के लिए, वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये सिचुएशन उसी, मतलब ये सिचुएशन ही वैसा वाला है। और अगर वीकनेस बढ़ता गया तो ये तो बहुत दूर तक जाने के लिए ट्राई करेगा। अगर यहाँ पे वीकनेस रहा तो क्या होगा, यहाँ जहाँ तक वीकनेस रहता है उसके एक स्ट्राइक प्राइस तक के लिए जाने का ट्राई करता है मार्केट। तो वो बहुत, मतलब टाइम लगता है उसमें, बट वो हमें पता होता है। तो अभी तो हमें इनिशियली पता है कि 850 के जोन तक जाएगा, इतना हमें पता है। तो हमें ट्रेड कहाँ से फाइंड आउट करना है, तो अगर इसने 800 के नीचे वाले जोन को हिट करके आया है पहले, जैसे इस कैंडल में आया था, ठीक है ना, 790 के लिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें रजिस्टर 94, 83 इस तरह का कुछ था, तो मैं भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा था कि अगर थोड़ा सा और नीचे मिले, इतना जल्दी आएगा वो एक्सपेक्टेशन नहीं था। और कभी कभी वो होता है ऑब्वियस, आज तो न्यूज़ बेस्ड था, दैट्स वाई वो बोला हुआ, नहीं तो ये प्रॉपर आपको ट्रेड देता। ये क्या होता, 90 को टच किया था ना, ये थोड़ा सा इसको भी शायद ब्रेक डाउन करता, 80 की जोन में जाता, उसके बाद ये अपसाइड वाला मूव करता, वैसा वाला सीन होता। बट ये न्यूज़ की वजह से आपको एंट्री लेने का मौका नहीं दिया। तो अप्रोच आपको कैसे करना है, आपको तो यहाँ दिख गया ये शिफ्टिंग कंप्लीट हुआ है, दैट मीन्स ये 800 के जो नीचे वाला जोन है ना, वहाँ से नीचे जाएगा ही नहीं, ये जाएगा 850 के जोन में। ये हुआ माइंडसेट कि आपको एक चीज़ क्लियर कर लेना है यहाँ पे कि ये मार्केट 800 के नीचे वाले जोन से नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला शिफ्टिंग पहले कंप्लीट हुआ है, दैट मीन्स ये 850 जाएगा। तो 50 जाएगा, तो यहाँ पे आज बुलिश वाला डे था इसलिए ये चला गया वन वे, नहीं तो ये क्या करता ना, यहाँ पे थोड़ा देर रुकता या फिर इस कैंडल का लो का डे लो को ब्रेक करता, फिर ऊपर ही चला जाता, सिर्फ उस एक चीज़ की वजह से। मतलब आपको ट्रैप करता शायद कि ये वाला जोन लो था ना, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देता, पुट वाले को एंट्री दिलाता, क्योंकि बहुत कोई प्राइस एक्शन से जो ट्रेड करते हैं ना, उनका माइंडसेट क्या होता है ना, 5 मिनट का कैंडल जो है ना, उसको अगर ब्रेक डाउन नीचे साइड कर रहा है तो पुट में एंटर कर लो, ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है तो कॉल में एंटर कर लो, वैसा उन लोगों का माइंडसेट होता है। तो आपको एक चीज़ कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि इसने अपना काम पहले शिफ्ट कंप्लीट किया है। दैट मीन्स 800 के नीचे वाले जोन से वो और ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, डराने के लिए जा सकता है थोड़ा सा नीचे, बट वो आ जाएगा। और अगर वो आपको एकदम कंफर्मेशन है वो आएगा ही, ठीक है ना, तो आपको अप्रोच वहीं से करना है। आज के मार्केट में मिला नहीं
तो डजेंट मैटर, बट वो आपको जैसे ही ये वाला सीन, आपको ये वाला एकदम माइंड में रखना है कि अगर काम इसने पहले कंप्लीट किया है दैट मीन्स ये मार्केट 850 में जाएगा ही, ठीक है ना। उसके बाद ये एक कैंडल में ही बहुत अच्छा वाला जंप लगा दिया, एंट्री लेने का मौका ही नहीं दिया। 871 देख रहे हो यहाँ पे 2 मिनट बाद, या 818 से आफ्टर 2 मिनट 21 में ही 871 में ट्रेड कर रहा था। तो थोड़ा सा वहाँ पे ये लगेगा कि एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड करना सही रहेगा। तो अगर बुल रन वाला सिचुएशन है ना, तो ये ज़्यादा रुकता नहीं है। देखो अब थोड़ा बहुत 5-6 कैंडल होल्ड किया, फिर ये उससे ऊपर वाला लेवल पे निकल गया। तो थोड़ा देर बाद वो बुल रन वाला सिचुएशन दिखना स्टार्ट हुआ। देखो ये स्ट्रांग हो गया, फिर भी वो ऊपर निकल गया, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा था। तो पॉजिटिविटी मतलब न्यूज़ है, न्यूज़ के दिन वो प्रॉपर डेटा फॉलो नहीं करेगा। एक चीज़ माइंड में रखना आप लोग, जिस दिन न्यूज़ है, ठीक है ना, ऐसे में तो मैं बोल रहा हूँ ना ये 850 के जोन तक जाएगा। अगर 850 के जोन में ये नहीं रुका, मतलब यहाँ पे इतना हैवी वाला कैंडल आया, थोड़ा सी करके वो 850 के अपसाइड वाला लेवल को ब्रेक करके 900 में चला जा रहा है, दैट मीन्स आप समझ जाओ कि ये मार्केट मतलब न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। ये फिर अभी रेजिस्टेंस को उतना ज़्यादा वैल्यू देगा नहीं, ये चलता जाएगा, ठीक है ना। उस दिन क्या मतलब हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो हमें जैसे पहले काम इसने कंप्लीट किया था ना, तो इनिशियली इसको 850 के जोन पे जाना था। तो जिस तरह से मैं करता हूँ कि मैंने तो बुलिश ट्रेड से 850 में, इन 850 तक मार्केट को होल्ड करके मैंने प्रॉफिट कर लिया। और अगर आज न्यूज़ नहीं रहता तो ये 850 के अपसाइड वाले जोन से फिर टूट के गिरता, और वहाँ से भी एक ट्रेड मिल जाता अराउंड इस जोन से, इस जोन से एक ट्रेड नीचे वाला मिल जाता। एक सेकेंड, नीचे वाले जोन तक अराउंड 820 800 उस तरह के, मतलब इस जोन तक के लिए ट्रेड मिल जाता है। क्योंकि देखो इसका मैक्सिमम जो जाने का कैपेसिटी था वो 850 तक ही था। मैं उसी तरह से ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे को मिला नीचे से ऊपर वाला ट्रेड, अगर मेरे को ये वाला ट्रेड मिल गया तो 850 ही तो इसका मैक्स जाने का कैपेसिटी है आज के लिए। यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करेगा, थोड़ा सा ट्रैप वाला सिचुएशन करेगा, फिर नीचे ही आएगा उसको, और वहाँ पे ही पूरा दिन शायद बिता दे। उसके बाद कुछ चेंजेस हो तो फर्दर ऊपर जाए या नीचे जाए, तो मैं वहाँ से भी एक पुट वाला ट्रेड कर लेता, ठीक है। बट अगर किसी भी दिन आपको दिखे कि मार्केट 2 स्ट्राइक प्राइस को मतलब जंप कर दिया एकदम सडन वे में, जैसे यहाँ पे देखो नीचे से अगर ऊपर आया 820 वाले जोन पे, तो 800 के ऊपर वाले जोन पे आया, और 850 के जोन पे भी सेकंड टाइम मतलब वहाँ पर रुका ही नहीं, ये सीधे 900 में चला गया। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि अगर वो 2 स्ट्राइक प्राइस जंप कर रहा है ना, दैट मीन्स आप समझ जाना उस दिन डेटा फॉलो नहीं करेगा, मार्केट में कुछ न्यूज़ है, तो वो उसी डायरेक्शन में चलने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो उस दिन मतलब डेटा फॉलो नहीं करता है। अगर उस तरह का कुछ न्यूज़ रहा और मार्केट 2 स्ट्राइक प्राइस को जंप करके या ब्रेकडाउन करके नीचे चला गया, तो समझ जाना कि कुछ न्यूज़ है, डेटा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखना। उसके बाद ये बुल रन वाला सिचुएशन में ये हुआ, कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे पुल बैक्स आए, शिफ्टिंग भी बहुत फास्ट होना शुरू हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर ये करना पड़ता है। बुल रन वाला सिचुएशन में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो वो सब होता है ना कि सब बायर्स की तरह ट्रीट करते हैं, और वो मार्केट हर एक स्टॉक में बाइंग आ जाती है, तो मार्केट थोड़ा थोड़ा होल्ड लेता है और अपसाइड में ही जाने का ट्राई करता है। तो सिचुएशन को इसी तरह से अप्रोच करना है। अगर जिस तरह से मैंने बोला कि किस तरह से शिफ्टिंग कंप्लीट हुई, कहाँ तक जा सकता है, उसी वजह से उसको ट्रेड करना है, ठीक है ना। आई होप ये वाला सिचुएशन समझ में आया होगा, किस तरह से मार्केट को अप्रोच करना है। डिसीजन लेना ही पड़ेगा। 800 में अगर पहले सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, तो डिसीजन आप लोगों को लेना ही पड़ेगा कि अगर आपको दिखा कि 800 में फिक्स हो गया पहले, और यहाँ पे अभी तक वीकनेस है और ये बाद में अपना काम कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स ये एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो आपको 800 के नीचे वाले जोन पे पहले अगर मिले मार्केट, तो आपको वहाँ से कॉल लेना ही है, वो आपको डिसीजन वहाँ पे लेना ही है। थोड़ा सा रुकेगा, कभी कभी डराएगा, टाइम स्पेंड करेगा, फिर वो जाएगा ऊपर ही, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, तो डिसीजन आपको लाइव मार्केट में उसी तरह से लेना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाला सीन समझ में आया।